आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, इसलिए इस गाजियाबाद की जनता की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और आपके भरोसे मैं प्रदेश नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उत्तरदायित्व आज आपने मुझे सौंपा है उस पर मैं पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। जुट करके काम करेंगे पार्टी के लिए और जुट करके काम करेंगे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं क्या हूं? 5 फुट 2.5 इंच का हूं। यदि भीड़ घेर लेती है तो दिखता भी नहीं, तो दिखाते हैं बिहारी भैया यही राय साहब है, पहचान लो। चुपचाप खड़ा रहता हूं कहीं किनारे तो लोग बताते हैं ये राय साहब है। तो मेरे अंदर अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है। यदि इस धरती पर बसे पूर्वांचल, बिहार और अवध के लोगों की आन बान शान पर कोई आंच आएगी तो मैं अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं। मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि दूर देश से चलकर हमारे पूर्वांचल और बिहार के लोग जो गाजियाबाद की धरती पर आकर के भूख से तड़प रहे हैं, ताजीवन उनकी भूख को मिटाने का काम करूंगा। उनकी सेवा करूंगा। मैंने नौकरी दिलवाना शुरू किया, शायद आप लोगों को नहीं पता है। इस गाजियाबाद नोएडा की कंपनियों में मेरे पूर्वांचल समाज के लोग, बहुत ही लोग नौकरी कर रहे हैं जो मैंने दिलवाया है, जो जिस लायक थे। कंपनी वालों ने कहा योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। हमने कहा जो क्वालिफाइड होता है वो अपनी योग्यता से नौकरी पाता है। जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वो पानी तो पिलाएगा, चाय तो पिलाएगा, आपकी गाड़ी तो साफ करेगा। पहले मुझे उस पायदान के लोगों को उठाना है, उनके रोजी की रोटी की व्यवस्था करनी है। और न जाने कितने कंपनियों के मुकदमे मैंने निस्तारित कर दिए उनकी रोजी रोटी के लिए, उनको दिलवाने। तो मैं तुम्हारा काम करता हूं, तुम हमारा काम करो। तो दिखाते हैं बिहारी भैया यही राय साहब है, पहचान लो। चुपचाप खड़ा रहता हूं कहीं किनारे तो लोग बताते हैं ये राय साहब है। तो मेरे अंदर अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है। यदि इस धरती पर बसे पूर्वांचल, बिहार और अवध के लोगों की आन बान शान पर कोई आंच आएगी तो मैं अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं। नौकरी मैंने की अपने लिए भी और समाज के लिए। नौकरी करने वाले अधिकांश लोग अपने लिए करते हैं। ऐसी अवधारणा भी है समाज में कि जो नौकरी करता है वो अपने लिए करता है। मेरी पोस्टिंग बनारस में थी, मैं अपने घर के नजदीक था बनारस। तो मेरा पेशकार कहता था कि साहब ऑफिस मत आया करिए। हमने कहा क्यों? अब तुम मुझे नौकरी करने का गुण बताओगे? कह रहे साहब जो आता है वो कहता है कि मैं गाजीपुर से आ रहा हूँ, साहब का रिश्तेदार हूँ, मेरे रजिस्ट्री है, करो। और मैं कहता हूँ कि साहब ने तो कुछ नहीं कहा, तो कहा कि इस काम पर लिख के देंगे क्या तुमको, तुम करो। क्योंकि मैं उनके जनपद से हूँ, उनके घर का हूँ, उनका रिश्तेदार हूँ। मैंने पेशकार से कहा कि तुम अपना ट्रांसफर करा लो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है।
जब तक मैं बनारस में रहूंगा ऐसे ही चलेगा। और मैं रहता जहाँ हूँ वहाँ कई बरस रहता हूँ, ये भी तुम जानते हो। और देश राय ने कहा इसी गाजियाबाद की सभा में और कई जगहों पर मैंने मंच से घोषित कर दिया था कि जिस किसी की भी रजिस्ट्री हो, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी रजिस्ट्री आपको करानी हो एक बार फोन करके बता देना और जा करके रजिस्ट्री करा लेना। आपकी रजिस्ट्री भी होगी और आपको रजिस्ट्रार पानी भी पिलाएगा और चाय भी पिलाएगा। एक महिला एक रजिस्ट्री की शिकायत मेरे पास आई, बनारस में ही था। वो राज्यपाल से आई, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ से आई, फिर राष्ट्रपति के यहाँ से आई, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आ गई। और ये कहा गया कि ये कॉमर्शियल प्लॉट है जिसको रेजिडेंशियल के रूप में रजिस्ट्री करा के और स्टाम्प की चोरी की गई। 50 मीटर का प्लॉट था तो समझ में भी आता था कि हो सकता है। तो मैं रखता रहा, मैं ज़्यादा शिकायतों पर ध्यान नहीं देता था। तो मेरे आईडी रजिस्ट्रेशन का फोन आया कि भाई राय साहब आप इतनी उच्च स्तर से आई हुई शिकायत है, उसका आप निस्तारण नहीं कर रहे, आप जांच नहीं कर रहे हैं, चले जाएंगे सर। तो गए। तो मैंने जब उसकी तफ्तीश की, जानकारी की, तो खेत में 50 मीटर जमीन थी। मैंने पूछा कि भाई खरीदार कौन है, तो बताया साहब वो ठेले पर गाजर बेच रही जो महिला है उसी ने खरीदा। मैं उस महिला के पास पहुंचा, मैंने कहा कि ये प्लॉट तुमने खरीदा है? तो रोने लगी और कहे कि ये मेरे पति रिक्शा चलाते थे, उन्होंने किसी तरह जोड़ घाट करके ये प्लॉट खरीदा था, वो मर गए। तो वो जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि वो 10,000 रुपया और बाकी है, वो पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो हमने कहा बेचने वाला कौन है? तो उसने बताया था वो जो मकान है बहुत आलीशान कोठी थी, वही है व्यापारी। तो मैंने अपने स्टाफ को भेजा कि बुलाओ उसको। तो आया, हमने कहा ये शिकायत तुमने की है? हाँ साहब। हमने कहा आप तो बहुत अधिक धनवान लगते हो, बहुत बड़े आदमी लगते हो। हाँ जी साहब मैं हूँ बड़ा। तो हमने कहा ये कॉमर्शियल है और इसी महिला ने खरीदा है। हाजी साहब तो तुमने इसकी शिकायत किया इसलिए कि 10,000 रुपया तुम जबरदस्ती से मांग रहे हो? तो बड़े अकड़ के कहा कि हाँ मांग रहा हूँ। मैं वैसे स्वभाव से गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन उसको वहीं पर मैंने 5-7 झापड़ जड़ के गाड़ी में खींच के बैठा दिया और रास्ते में ही कोतवाल को फोन किया कि आओ लेके जाओ, बंद कर दो बिना किसी FIR के। कानून यदि पूछेगा मुझसे, सरकार पूछेगी, तो मैं कहूँगा कि ऐसे मामलों में इसको बंद करके सजा देने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है, लेकिन यह मेरा कानून है कि इसको जेल में बंद करके 5 दिन इसको रखा जाए, यह खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों वो जो मेरा लेटर है, मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जो लिखा वह मिसाल है। उसको बताया जाता है कि कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। सेवा में न जाने कितने प्रशस्ति पत्र मुझे मिले हैं। सेवा का भाव मेरे अंदर जन्म से है, सेवा काल में रहा और यही संकल्प सेवा से निवृत्त होने के बाद भी मैं यहाँ इसलिए लेके आया। मैं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील से भी चुनाव लड़ सकता था, बुनियाद बहुत क्षेत्र है, वहाँ के विधायक का भी टिकट कटेगा। फतेहाबाद, आगरा की फतेहाबाद सीट से त्यागी लोग कहते हैं कि यहीं आइए, यहाँ त्यागियों का वर्चस्व है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जहाँ मेरी जरूरत है मैं वहाँ रहूँगा, क्योंकि मैंने सबसे बात करके समझ लिया था कि पूर्वांचल के लोग बहुतायत में हैं, पूरे बहुमत में हैं, 70% हैं, ताकतवर हैं, शिक्षित हैं, सारी योग्यता रखते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कमजोर हैं कि उनका कोई नेतृत्व नहीं। आज
सकल समाज को, समस्त संगठनों को, पूरे पूर्वांचल की ताकत को एक करके इतनी आवाज बुलंद करनी है आपको कि वो दिल्ली लखनऊ में गूंजे। मांगने से नहीं मिलती है कोई चीज। ऐसे अपने आप को, अपने समाज को मजबूत करिए कि देने वाला खुद कहे कि योग्यता इनके अंदर है, ताकत इनके साथ है, जनता इनके साथ है, इसलिए इनको इस रण के मैदान में, चुनाव के मैदान में टिकट देके उतारा जाए। ऐसी ताकत आपको बनानी और वह ताकत आपके अंदर है, उसी ताकत को जगाने आया हूं मैं। आपकी जो ताकत है उस ताकत को जगाने आया हूं मैं। अपना शेष जीवन आपके बीच में खपाने आया हूं, आपके लिए जीने आया हूं और आप ही के लिए मरने आया हूं। यह वादा है मेरा। कभी मेरी परीक्षा लेना हो तो 12 बजे रात को फोन करके देखना। यदि मैं न उपस्थित हूं, मैं रात भर जगता हूं आपकी चिंता में, दिन भर दौड़ता हूं आपके लिए, गली गली समाज, गली गली में घूमता हूं। देखी है मैंने स्थिति, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज आपने जो मेरा स्वागत किया है, इतिहास रच दिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना बड़ा नेता बन गया हूं, लेकिन आज आपने अपना नेता मुझे बना दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि आप इस बीच में बैठे हुए मेरे पूर्वांचल, बिहार और अवध समस्त क्षेत्र के लोग, जिनको राजनीति के क्षेत्र में भी पद की आकांक्षा है, उस आकांक्षा को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी मेरे भाई पूर्वांचल बता रहे थे कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला तो आप चिंता मत करिए, इस दुख से मुक्त हो जाइए, अब सब कुछ मिलेगा। मुझे पहुंचने दीजिए, अभी तो सीढ़ी चढ़ गया हूं, अब उछाल के आपको वहां पहुंचा देना है, जहां से आपकी आवाज बुलंद करके आपकी सारी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने का उत्तरदायी मेरा रहेगा। तो अब आपकी आवाज को बुलंद करने का मंच मुझे तैयार करना है और आपको अपनी ताकत के साथ 1 लाख 2 लाख लोगों की जरूरत पड़े तो भी एक आवाज पर इकट्ठा करके दिखा देना है कि देखिए, गाजियाबाद की धरती पर अब मैदान छोटे पड़ने लगे हैं। पहले तो बढ़ते नहीं थे, लेकिन अब छोटे पड़ने लगे हैं। किसी हाल में तो हो नहीं पाए। तो ऐसी ताकत बनानी है, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ इस स्वागत जुलूस में गाजियाबाद के लोग भी आए थे, त्यागी समाज के लोग भी आए थे, गाजियाबाद के अन्य समाज के लोग भी आए थे और सारे लोग पूरे जुलूस में मेरे साथ रहे, मुझसे मिलते रहे। तो उन सभी लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप आए और इसी तरह आते रहिए। हम आपके लिए अपना पलक पावड़े बिछाते रहेंगे, आपका सम्मान करते रहेंगे और आपका मान बढ़ाते रहेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं? इसको खूब गौर से जाकर मनन करिएगा, है ना? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं है? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, मेरी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। और फिर आगे के लिए रण कस लीजिए। अब जो है याचना नहीं, अब